हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 6 अध्याय 4 संख्याओं के साथ खेलना, प्रश्नावली 4.1। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन क्रमांक 1 से। निम्नलिखित में से अभाज्य संख्याओं को लिखिए। निम्नलिखित में से अभाज्य संख्याओं को लिखिए। तो सबसे पहले समझेंगे कि अभाज्य संख्या है क्या। अभाज्य संख्या जो एक से और स्वयं से पूर्णतः कटे, वैसी संख्या जो एक से और स्वयं से पूर्णतः कट जाए, उसके अलावे किसी संख्या से भी ना कटे, वो सभी क्या है? अभाज्य संख्या। जैसे में देख लेंगे, दो क्या है हमारा? अभाज्य संख्या, एक से कटेगा और सिर्फ दो से कटेगा। तीन क्या है? अभाज्य संख्या, ये एक से कटेगा और तीन से कटेगा। इस प्रकार से पाँच, ये भी क्या है? अभाज्य संख्या। 11, ये भी क्या है? अभाज्य संख्या जो एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा, उसके अलावे किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। तो क्वेश्चन पर आते हैं। क्या बोला जा रहा है? अभाज्य संख्या, इनमें से जो भी अभाज्य संख्या है उसको सिर्फ लिखना है। तो यहाँ पर देखेंगे 13 क्या है हमारा? अभाज्य संख्या, ये सिर्फ एक से ही कटेगा और 13 से, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 19 क्या है? ये भी अभाज्य संख्या है, ये एक से कटेगा और 19 से कटेगा। अब इसको चेक करेंगे, 21 को चेक करते हैं। तो ये हमारा एक से कटेगा, तीन से कटेगा और 7 के पहाड़े में भी आता है, सत्या 21, 3 सत्ते 21। तो ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा। 23 क्या होगा? अभाज्य संख्या होगा। कैसे? ये हमारा एक से भी कटेगा और 23 से कटेगा, उसके अलावे ये हमारा किसी संख्या से नहीं कट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या। आगे देखेंगे 49। 49 क्या है? एक से कट रहा है, 7 से भी कट रहा है और 49 से भी कट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या, ये अभाज्य नहीं होगा। 33 को देखेंगे, तो 33 हमारा एक से कट रहा है, 11 से कट रहा है और 33 से कट रहा है, तो ये भी हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा। अब 47 को देखेंगे, तो ये हमारा एक से कटता है और 47 से कटता है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा अभाज्य संख्या। 47 क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या। उसी प्रकार से इसको देखेंगे 57। 57 हमारा एक से और 57 से और किसी संख्या से कटता है? देखिए 19 से कटता है। 19 का पहाड़े में आता है 19 तिया 57, 3 से गुना करने के बाद 19 तिया 57, तो 3 से भी हमारा ये कटेगा। ये कुल 4 संख्या से कटा, ठीक है। तो 57 हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा। 111, इसको ध्यान से देखेंगे, बहुत लोग इसमें मिस्टेक करते हैं कि 111 हमारा अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। तो सबसे पहले तो देखेंगे ये एक से कट रहा है। किससे कट रहा है? एक से। उसके बाद 3 से भी कट रहा है। किससे कट रहा है? 3 से। उसके बाद ये हमारा 37 से कट रहा है। 37 गुना जब 3 करते हैं तो कितना आता है? 111। ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा और ये 111 खुद से भी कट रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या नहीं होगा। और ये 369, ये भी हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। ये एक से, 3 से और भी संख्या से कट रहे हैं। 123 से भी कटेंगे, ठीक है। और भी संख्या से कटेंगे, बस इतना ही लिख रहे हैं। तो ये भी हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। तो हमारा अभाज्य संख्या हो जाएगा 13, 19, 23 और 47। उसके बाद अभाज्य संख्या इसमें नहीं है, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन क्रमांक 2। निम्नलिखित में से भाज्य संख्याओं को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था? अभाज्य संख्या। इसमें क्या पूछ रहा है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को लिखने बोला। निम्नलिखित में से भाज्य संख्या को, तो पहले भाज्य संख्या देख लेते हैं क्या है।
वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावे किसी दूसरी संख्या से भी पूर्णतः विभाजित हो। से भी का मतलब क्या हो गया? खुद से भी कटेगा, एक से भी कटेगा और कोई अन्य संख्या से भी कटेगा। तो क्या हो जाएगा हमारा? भाज्य संख्या। तो जैसे में हो जाएगा 4, 6, 20, इस प्रकार के बहुत संख्या है, 33, ये सब क्या है? ये सब हमारे क्या है? भाज्य संख्या है। डॉट 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 और भी बहुत सारे संख्या होंगे। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे हमारे जितने भी सम संख्याएं, क्या है? सम संख्या, जितने भी सम संख्या वो क्या है? भाज्य है। तो सबसे पहले इसमें से सम संख्या को पहले हटा लेते हैं। सम संख्या क्या है? भाज्य संख्या। ये हमारा आंसर हो गया 12, 16, ये हमारा आंसर में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए सम संख्या में 34 है, ये भी 2 से 3, 4 अधिक संख्या से कट रहा है। उसके बाद अब चेक करेंगे, 5 क्या है? अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, उसके अलावे नहीं कट रहा है। ठीक है। 12 को क्यों छाटे? ये आंसर हमारा होगा 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा और 12 से कटेगा। ठीक है। 16 उसी प्रकार से 1 से कटेगा, 4 से कटेगा, 16 से कटेगा। 17 अभाज्य संख्या है। 27 ये कटेगा हमारा, तो ये आंसर हो जाएगा। ये देखिए 1 से कट रहा है, 3 से, 3 नमा 27, 9 तिया 27 और 27 एकम 27। 29 क्या हो जाएगा? ये अभाज्य संख्या है। 29 हमारा क्या है? अभाज्य संख्या है। 34 भाज्य संख्या है। ठीक है। 29 को देख लीजिए, 1 और 29 इसके अलावा नहीं कट रहा है। और 41 क्या है? ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी सिर्फ 1 से और 41 से कटेगा। आप बोलेंगे 34 को आंसर क्यों लिखे? तो 34 को देख लेते हैं एक बार। ये आपका 1 से कट रहा है और 17 दूनी 34 और 34 से एक बार, बहुत सारी संख्या इसमें हो गई है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 53 क्या है हमारा? ये अभाज्य संख्या है, ये सिर्फ 1 और 53 से कट रहा है। 69 क्या है? ये हमारा आंसर होगा, ये भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि 1 से कटेगा, 23 से भी कट रहा है। ठीक है। और 69 से भी कट रहा है। ठीक है। और क्या किससे कटेगा? 3 से भी कटेगा। 3 दूना 6 और 3 तिया 9, ये 4 अंक से कट रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा ये आंसर। तो यहाँ आंसर में आप अलग अलग भी करके लिख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ लिखेंगे आंसर, आंसर में हो गया हमारा 2 का 12, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं आप। 3 का 16, उसके बाद है 5, 5 में 27 और कौन सा है? 7, 7 में हो गया 34, 34 हो जाएगा। और एक 10 में, 10 में कितना है? 69। ये सभी क्या हो जाएगा हमारे आंसर। सभी हमारे ये 5 भाज्य संख्या है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।